हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो नेटवर्क सेक्शन के ऊपर लेके आए हैं। हमारे नेटवर्क सेक्शन में एक आईसी होती है, एपीटी आईसी। इसकी वजह से हमारे फ़ोन में नो नेटवर्क का फॉल्ट आ जाता है, यानी नो सर्विस का फॉल्ट आ जाता है। ये आईसी अगर काम ना करे तो हमारे फ़ोन का नेटवर्क कम्प्लीटली डेड हो जाता है। कुछ फ़ोनों में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि 2G नेटवर्क आता है, 4G नेटवर्क नहीं आता है। कुछ फ़ोनों में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि 5G नेटवर्क आता है, 4G नहीं आता है, या 4G आता है, 5G नहीं आता है। कई सारे फ़ोनों में ऐसे फ़ॉल्ट आते हैं इस आईसी की वजह से कि कंप्लीटली नेटवर्क बंद हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी आईसी के ऊपर रहने वाला है। तो वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको इसको डिटेल के साथ इसमें आपको समझाने वाला हूँ कि आईसी हमारी इनपुट और आउटपुट, यानी इसका आउटपुट और इनपुट कैसे काम करता है। ये आईसी हमारी नेटवर्क की किस तरह से कंट्रोल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान कराता हूँ कि हमारे जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं, वो मीडियाटेक हो चाहे क्वालकॉम हो, उनमें कैसे इसकी पहचान होगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे मैंने दो बोर्ड्स के लिए हैं, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। बोर्डियों के अंदर मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स नेम के नाम से यहाँ पे पेज ओपन किया है बोर्डियों के अंदर। तो क्वालकॉम के जो फोन होते हैं, क्वालकॉम चिपसेट जो होते हैं, उसके अंदर जो हमारा 4G PA लगा, जैसे रेडमी 8 का मैंने एग्जांपल पे लिया है। तो रेडमी 8 के फोन में 4G PA के पास जो आईसी लगी है, एक आईसी है, क्वाइल्स और कुछ कैपेसिटर लगे हैं। ये हमारी एपीटी आईसी है। इसको हम स्कीमेटिक डायग्राम से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मीडियाटेक का फोन लिया है, रेडमी नोट 10 5G। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो आईसी मिलने वाली है। इस आईसी का नंबर है MT 63 6308, MT 6308, MT 6308। MP या PP इसका वर्जन नंबर होता है। जब हम अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो इसमें आगे का नंबर मैच करना जरूरी होता है, वरना ये नंबर की पहचान है MT 6308, यानी हमारे फोन के अंदर एपीटी या क्यूईटी आईसी। ये आईसी नंबर से इसमें पहचान हो गई मीडियाटेक में। क्वालकॉम के अंदर इसका नंबर LM के नाम से होता है। तो क्वालकॉम चिपसेट के अंदर यहाँ पे जो आईसी लगी है, इसके अलावा एक मॉडल है कॉमन रेडमी 9 पावर। कई भाइयों ने मेरे रिपेयर भी किया हुआ, जैसे डेड कंडीशन में ये फोन आता है। तो यहाँ पे सील्ड को ओपन करके हम हीट करते हैं। हीट करने से हमारा फोन ऑन हो जाता है। तो ये जो आईसी आप हीट करते हैं, ये आईसी एपीटी आईसी है। और इस आईसी का वर्क है 4G PA को एक वोल्टेज प्रोवाइड कराना। ये 4G PA को वोल्टेज प्रोवाइड कराती है। इसमें यहाँ पे लगी है। रेडमी 8 में 4G PA के पास लगी है। रेडमी 9 की पावर 9 पावर की बात करें तो ये इसके बॉटम साइड लगी है, टॉप साइड। और यहाँ पे हमारा जो है नेटवर्क का सेक्शन है। और जो हमारी एपीटी आईसी है वो है सिम ट्रे के जस्ट नीचे। इसके अलावा ओप्पो वीवो अगर आप मॉडल देखते हैं कोई भी, जैसे लाइक मैं ओपन करता हूँ, ओप्पो A53, जो कि हमारा एक क्वालकॉम चिपसेट है। और कंपोनेंट्स नेम मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। देखिए, यहाँ हमारा सीपीयू है, ये हमारा स्टोरेज है, यहाँ पे हमारी चार्जिंग आईसीज हैं। और यहाँ पे कोने पे जो ये आईसी लगी है, एक कॉइल, एक आईसी, कुछ कैपेसिटर, ये हमारी एपीटी की पहचान है। इस तरह से आईसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमारा पूरा नेटवर्क सेक्शन है, 4G PA, 2G PA और ट्रांसीवर आईसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने वाली आईसी। ठीक है। तो मैं एक ब्लॉक डायग्राम से बनाया है मैंने, मैं उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी जो एपीटी आईसी ये कैसे काम करती है और इसके खराब होने की वजह से हमारे फोन में किस किस तरह से नेटवर्क के रिलेटेड फॉल्ट आते हैं। जैसे हमारा फोन नो सर्विस में रहेगा, नो नेटवर्क में रहेगा, या इमरजेंसी ओनली में रहेगा।
तो उस कंडीशन में एक्साइनोस या सैमसंग के अंदर भी इसी तरह से हम पहचान करेंगे। ठीक है, तो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है एक, और ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। यानी ये जो हमारी आईसी है, ये इनपुट और आउटपुट कैसे करती है, मैं इसको एक ब्लॉक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे हम फोन के अंदर बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद हमारा एक वोल्टेज जनरेट होता है, वीपीएच। वीपीएच वोल्टेज जनरेट होता है और इस आईसी का इनपुट, यानी इस आईसी को इन हो जाता है जैसे हम बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने के बाद, सिम लगाने के बाद अगर हम फोन को ऑन करते हैं, तो आरएसएसई की दो लाइनों के थ्रू, इन आरएसएसई की लाइन के थ्रू इस आईसी को डेटा मिलता है सीपीयू से कि अब सिम लगा। और सिम लगने के बाद ये आईसी आउटपुट करती है स्विचिंग करके एक कॉइल के थ्रू। 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल होती है ये, और ये वोल्टेज जनरेट करती है 0.5 वोल्ट से 3.7 वोल्टेज तक। यानी हमारा जो 4G PA होता है नेटवर्क सेक्शन का, तो मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। 4G PA या 5G PA, इस 4G PA या 5G PA को दो वोल्टेज, 3 वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है। एक वोल्टेज होती है इसकी 1.8, एक वोल्टेज होती है इसकी VPH 3.7 वोल्टेज, और एक वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है इस आईसी को काम करने के लिए VPA। जो हमारा 4G PA हो चाहे 5G PA हो, उन PA को एम्प्लीफिकेशन करने के लिए, यानी ये दो वोल्टेज रहेंगे हमारी इस आईसी पे काम करने के लिए, ऑन करने के लिए। लेकिन जब हम नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, उस वक्त हमारे पीए में, यानी कि जब हम काम करते हैं नेटवर्क चला, यानी इंटरनेट पे वर्क करें या फिर हम कॉलिंग करें, तो उस वक्त हमारे पीए को एम्प्लीफिकेशन करना होता है और एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करके आउटपुट करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पीए को फ्रिक्वेंसी, यानी काम करने के लिए एक वोल्टेज और चाहिए, और जिसको हम जानते हैं बीपीए। ये वोल्टेज 0.5 वोल्ट से 3.7 वोल्टेज तक इसको चाहिए होते हैं। यानी नॉर्मल फोन जब हम काम नहीं कर रहे हैं, फोन रखा हुआ है, एक्सेस में नहीं है, मतलब हम कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे फोन में नेटवर्क तो काम कर ही रहा है, लेकिन वो एम्प्लीफिकेशन नहीं करता है, नीचे चला जाता है। यानी नीचे का मतलब होता है कि काम करने के लिए तैयार तो है, बस इतना एक्टिव है कि हाँ मैं रेडी हूँ। यानी जब हमारा फोन कॉलिंग पे नहीं रहेगा तो ये पीए खर्च करेगा 0.5 वोल्टेज का करंट, लेकिन जैसे हम कॉलिंग करेंगे या फिर इंटरनेट का एक्सेस करेंगे, तो इसको हाई वोल्टेजेस की जरूरत पड़ती है, हाई एम्पियर के साथ हाई वोल्टेजेस। तो हमारी जो एपीटी आईसी है, वो एपीटी आईसी इस 4G या 5G पीए के लिए एक वोल्टेज जनरेट करती है, वीपीए। वीपीए वोल्टेज जो होता है हमारा, वीपीए का मतलब होता है वोल्टेज फॉर पीए, वोल्टेज फॉर पीए, पीए के लिए जो पावर एम्प्लीफिकेशन करेगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज, बेसिक जो फोन थे हमारे पीएम 8937 वाले, तो उसमें तो ये वोल्टेज वीपीएच ही होता है। वीपीएच अगर होगा तो क्या होता है कि इसका पूरा लोड जो आएगा वो बैटरी के ऊपर आ जाएगा। तो कंपनी ने इसको, कि बैटरी ड्रेन कम हो, बैटरी का खर्च कम हो, उसके लिए कंपनी ने इस आईसी को बनाया, एपीटी आईसी का, ताकि जब हम कॉलिंग करें, 4G कॉलिंग करें या हम नेटवर्क एक्सेस करें या इंटरनेट एक्सेस करें, तो उसका पूरा लोड बीपीएच पे, यानी बैटरी पे ना जाके हमारी एपीटी आईसी उस लोड को कंप्लीट करेगी। तो ये आईसी बीपीए वोल्टेज के नाम से जो वोल्टेज जनरेट करती है, यही हमारा 4G PA या 5G PA का इनपुट होता है। अब ये आईसी अगर फॉल्ट की बात करते हैं, यानी अगर हमारा पास कोई फोन आता है, नो सर्विस, नो नेटवर्क या इमरजेंसी ओनली, तो अगर इस आईसी का आउटपुट बंद हो गया,
वीपीए वोल्टेज बंद हो गया तो हमारा 4G PA की जो रिक्वायरमेंट है वो मिस हो जाएगी, हमारा 4G PA काम नहीं करेगा वीपीए वोल्टेज अगर उसे नहीं मिला। इसके अलावा कई सारे फोनों में 5G के लिए भी, 5G फोन में 5G के लिए भी, कई सारे फोनों में 2G नेटवर्क के लिए भी, यानी जो हमारा 2G PA है उसको भी पीपीए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो ये आईसी स्विचिंग करके हाई एम्पियर 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल के थ्रू हाई एम्पियर करंट यानी लगभग 3 एम्पियर और 3.7 वोल्टेज का करंट जनरेट करती है स्विचिंग करके। अगर ये आईसी आउटपुट ना करे तो हमारा जो 4G PA है वो कंप्लीट ऑन नहीं होगा, और वो कंप्लीट ऑन नहीं होगा तो हमारे फोन में नो नेटवर्क सर्विस चला जाएगा। अब इसको हाई वोल्टेज, हाई एम्पियर या हाई वोल्टेज जनरेट करने हैं तो उसको ये सीपीयू से कंट्रोल होती है। सीपीयू इसको भेजता है डेटा कि अब नेटवर्क एक्सेस हो रहा है तो आपको हाई एम्पियर करंट बनाना है। हाई एम्पियर करंट जैसे आईसी जनरेट कर देती है तो इसका फीडबैक आता है हमारी वापस क्यूईटी को फीडबैक पिन पे, और फीडबैक पिन से डेटा चला जाता है कि आईसी ने काम कर दिया। क्लॉक लाइन जो आती है ये इस आईसी को स्टार्ट करने के लिए आती है, यानी अगर मेरी एपीटी आईसी के नीचे पानी चला जाए, पानी जाने की वजह से फंगस लग के नीचे का जो सेक्शन है वो गल जाता है, उसके गलने की कंडीशन में अगर ये लाइन, इनमें 2 बोल्स होती हैं, इनमें से कोई भी एक बोल गल गई तो क्या होगा, हमारा आईसी का जो कांटेक्ट है सीपीयू से, जो सीपीयू से कम्युनिकेशन है वो टूट जाएगा, और उसके टूटने की वजह से ये आईसी आउटपुट बंद कर देगी। आरएफएफई से कंट्रोल टूट जाएगा तो क्या होगा, हमारे एपीटी आईसी आउटपुट क्लोज कर देगी। इसके अलावा स्विचिंग के दौरान अगर ये वाली बॉल, ये दो से 3 बॉल होती है स्विचिंग की, ये बॉल अगर कल जाए तो आउटपुट बंद हो जाएगा। यानी आरएफएफई तो कह रहे हैं कि भैया आउटपुट देना है, तो स्विचिंग वाली बॉल या हमारी कॉइल डैमेज हो जाए, कॉइल क्या है, एक तार ही तो है, ये कॉइल आउटपुट अगर बंद कर दे तो उस कंडीशन में भी हमारा फोन नो सर्विस में चला जाएगा, या कई बार ऐसा होगा कि हमारे फोन में 2G नेटवर्क आएंगे, 4G नहीं आएंगे। 4G फोन में, 5G फोनों में क्या होता है कि 4G आ रहे हैं, 5G नहीं आ रहे, 2G आ रहे हैं या 4G 5G दोनों ही नहीं आ रहे, तो ऐसे कंडीशन में हमारा फॉल्ट आता है, नो सर्विस का फॉल्ट आता है। तो हमें इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है। करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि इसके पास लगे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि आईसी बोल वाली होती है, बोल वाली आईसी होती है, ये हमारी पिन वाली नहीं होती है। तो पास में लगे जो कंपोनेंट्स है, कैपेसिटर, इसका एक सिरा ग्राउंड होगा, एक सिरा इस लाइन से जुड़ा होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या इन कैपेसिटर के ऊपर 3.7 वोल्टेज बन रहा है। जस्ट बैटरी लगा के, पावर ऑन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बैटरी लगा के, बैटरी लगा के इसमें, यानी जितनी हमारी बैटरी चार्ज होगी उतना ही, और बैटरी फोन को ऑन करने के लिए 3.7 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3.7 जा रहा है तो उसका मतलब अंदर बोल तक भी पहुंच ही रहा होगा। अगर लिक्विड डैमेज फोन है तो इस आईसी को रिमूव करके चेक करना है, बोल्स गली तो नहीं है, सड़ी तो नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटर हमने चेक कर लिया, 3.7 अवेलेबल, यानी आईसी को भी मिल ही जाएगा। उसके बाद हमें पावर ऑन करना है फोन को। पावर ऑन करने के बाद कॉइल पे चेक कर लें या इसके साथ लगे कैपेसिटर पे चेक कर लें, विदाउट सिम 0.5 वोल्टेज तक आपका फ्लक्चुएट करेगा बिना सिम के, यानी ये आईसी ओके है कि नहीं है, ये आईसी काम कर रही है कि नहीं है।
सीपीयू से कम्युनिकेट कर रही कि नहीं है। तो आप कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं 0.5 विदाउट सिम, बिना सिम के, और सिम लगाकर 0.5 वोल्टेज से 3.7 वोल्टेज तक ये फ्लैक्चुएट करेगा। यानी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में बैठे हैं, ऐसे एरिया में बैठे हैं जहां पे आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में 0.5, 0.7, 0.7, 0.8, 0.9 ऐसे वोल्टेजेस रहेंगे। और अगर आप कहीं लो नेटवर्क की कंडीशन में बैठे हैं तो उस जगह पर इस आईसी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको 3.7 वोल्टेज तक ये दिखा देगी। यानी ये आईसी सही है कि खराब है, सिर्फ हम दो टेस्टिंग से कर सकते हैं। बिना पावर ऑन करें 3.7 बैटरी लगा के यहाँ पे आना चाहिए। पावर ऑन करने के बाद सिम लगाकर, पावर ऑन करने के बाद सिम लगा के 0.5 से 3.7 के अंदर अगर ये काम कर रहा है, ये वोल्टेज जनरेट कर रही है आईसी, तो उसका मतलब हमारी आईसी ठीक है। अगर ये वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, 0.5 या 3.7 में से कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, तो हमें काम करना है इन दो लाइनों पे। ये दो लाइनें चेक करनी है कि क्या सीपीयू से कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं कर रही। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईसी को रिमूव करना पड़ेगा। बिना पावर ऑन करे इन दोनों लाइनों की जीआर लेंगे। जीआर यानी ग्राउंड रेजिस्टेंस, मल्टीमीटर को डायोड मोड में करके इन दोनों पिनों की 300 प्लस रीडिंग आनी चाहिए, इन दोनों बोल्स की, आरएफएफई डेटा और क्लॉक की। अगर ये दोनों रीडिंग सही है, वीपीएच वोल्टेज भी सही है और आउटपुट नहीं बन रहा है, तो उसके बाद आपको इस आईसी को रिप्लेस कर देना है। यानी आईसी खराब होने की वजह से भी आपके फोन में नो सर्विस का फॉल्ट आ जाएगा। यानी जब आप नेटवर्क सेक्शन पे काम करते हैं तो छोटे से शुरुआत करें, छोटी आईसीयू को पहले चेक करें, बड़ी आईसी पे डायरेक्ट अटैक ना करें। जैसे डायरेक्ट ट्रांसीवर आईसी हैं, मैं भी उसको चेक करना चाहिए, लेकिन जैसे 4GPA हैं, 5GPA हैं, ये पीए जल्दी खराब नहीं होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इनकी रिक्वायरमेंट मिस हो जाती है तो आपका फोन नो सर्विस में चला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आपकी कमेंट्स पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे पास, मैंने आप वीडियो में नंबर मेंशन किया है। कोई भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम को आप फेस करते हैं तो बिल्कुल आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।